ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, बहुत खुशी की बात है, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए चंद दिन पहले तक कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। आज एकाएक दो दो नौकरी आप लोगों को मिल चुकी है। इसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। रह गई हम लोगों की बात, तो हम लोग तो भाई प्रयास कर सकते हैं और वो प्रयास जितना बन रहा था उतना कर रहे थे, लेकिन हम लोग के प्रयास पे पानी फिरता हुआ नजर आया। बहुत अच्छी बात है, ये भी होनी चाहिए। हमेशा एक जैसा समय नहीं होता है, समय परिवर्तन का ही नाम सुन, परिवर्तनशील होता है, चेंजिंग आते रहते हैं। अब दो दो नौकरी, कौन कौन सी नौकरी है थोड़ा इसको भी जान लीजिए। एक तो आप लोग को एक बहुत जबरदस्त नौकरी मिल चुका है भाई, प्रोत्साहन राशि का, जिसकी खुशियां और मिठाइयां हर जगह पे बांटी जा रही है। प्रोत्साहन राशि की नौकरी की बधाई आप सभी लोगों को। जितने लोग उतावले हो रहे हैं, जिनको ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है प्रोत्साहन राशि का, उन सब लोगों के लिए सबसे पहले बहुत बड़ी बधाई। क्योंकि हम देखते हैं वैसे लोगों की तादाद अभी है, काफी है, जो प्रोत्साहन राशि पे काम करने के इच्छुक है और ज्वाइनिंग लेटर लेकर के बैठे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है, आप लोग को कम से कम इतना तो मिला। और हम लोगों को तो भैया वो नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी मांग हमने कभी की ही नहीं। हम लोग को वो नौकरी 2020 में ही मिल चुका था, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में, कोविड में, और उसी समय का एक स्टेटमेंट है, कोई वीडियो में हम जरूर चला करके बता देंगे, अभी उतना टाइम नहीं है निकालने का। एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में कहा गया है, 2020 में भी जो स्टेटमेंट आया था उसमें कहा गया था कि आपके सिवा कौन है। बहुत सारे सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं और बहुत सारे सरकार के कार्यक्रम अभी जो चलने वाले हैं, उन सभी में आप लोगों से काम लिया जाएगा। याद कीजिए, जो 2020 में जो साथी पास हुए हैं उनको जरूर पता होगा, इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद उनको पता चल गया होगा, याद आ गया होगा, हुआ था ना ऐसा। यानी उसी समय आपको प्रोत्साहन राशि की नौकरी मिल चुकी थी। तो 2020 में जो लोग पास हुए हैं वो तो 2020 से कर ही रहे हैं, और जो सेकेंड बैच वाले हुए हैं उनका अभी अभी प्रोत्साहन राशि में नौकरी हो गया है। और इससे भी बड़ी खुशखबरी, कल एक शख्स का कॉल आया तो हमें ये खुशखबरी जानकारी हुई। उनका कहना था कि आपदा प्रबंधन में आप बोलते नहीं हैं, आप झूठ पर झूठ बोलते हैं, प्रोत्साहन राशि पे बोलते हैं, किसी और चीज पे बोलते हैं। आपदा प्रबंधन में हम लोग का गारंटी नौकरी हो चुका है, ज्वाइनिंग लेटर हमारे घर पे आ चुका है, हम मिठाई बांट रहे हैं, खा रहे हैं। तो भाई ये भी खुशखबरी आप लोग को मिल जानी चाहिए। जब किसी का कॉल आ रहा है और कोई बता रहा है, इसका मतलब पक्का उसके यहाँ ज्वाइनिंग लेटर आ चुका होगा ना। हम लोग तो भाई इसको भी, इस पे कोई बिलीव और विश्वास नहीं करते हैं, उस समय तक नहीं करेंगे जब तक सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। कोई कह दिया कि हमें नौकरी मिल गई, तो भैया जिनको वैसी नौकरी करनी है उनको वो नौकरी मुबारक हो। हम लोग के लिए गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, एक अदना पदना सा टीबी उन्मूलन कार्यक्रम था जिसमें गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था। तो भाई जब अब सरकारी नौकरी मिल रही है, वेतन भी आप बता रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं, तो उसका भी तो नोटिफिकेशन होना चाहिए ना। जिस दिन वो नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन हमारे ओर से भी क्लियरिफिकेशन कर दिया जाएगा। अब रह गई नौकरी नौकरी नौकरी, ग्रामीण चिकित्सकों की नौकरी। तो ग्रामीण चिकित्सकों की नौकरी के लिए सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे, हम लोग भी प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने भी लगातार जो है एक से एक प्रयास किया और रिजल्ट भी दिए, लेकिन लोगों को वो रिजल्ट नहीं चाहिए। लोगों को दिखावा चाहिए कि कोई सिर्फ बोल दे और हम संतुष्ट हो जाए, कोई मूर्ख बना दे और हम संतुष्ट हो जाए। चलिए भाई, बहुत खुशी की बात है। कोई कहीं से एक लेटर निकाल ले, और वो भी लेटर कोई भाई
जो लोग कहते हैं ना, देखो फलना का नाम का लेटर जो है इशू हो गया, अरे भाई एक लेटर डाल के तो देखो, तुम्हारे नाम का भी लेटर उसी तरह से नजर आएगा। इसका नाम आरटीआई है, सूचना का अधिकार, आम जन के लिए, आम जनता के लिए कोई भी डाल के अपना नाम लिखवा करके डाल सकता है। और इसके पहले तो अरविंद पंडित लगता है कि हजारों लेटर ऐसा मंगा करके रखेंगे। जिस समय आप पूरी तरह से टूट गए थे, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था और आपके साथ धोखेबाजी पे धोखेबाजी हो रही थी, आपका कोई आंदोलन नहीं, आंदोलन के नाम पे मूर्ख बनाया जा रहा था, उस समय भी एक आंदोलन हुआ 2 मार्च 25, जब महाजुटान में, महारैली में हम लोग शामिल हुए और शशि यादव, अजीत कुशवाहा, इनके जैसे लोग लगातार बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने का काम किए और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से उनके मुख से बुलवाना पड़ गया, बोलना मजबूरी उनकी हो गई और सदन में उन्होंने ये बात कहा कि ग्रामीण चिकित्सक के लिए सरकार चिंतित है। लेकिन याद कीजिए, उसी दिन वीडियो में हमने बताया था, उसी दिन दूसरे दिन जब हम वीडियो डाले थे तो आप लोग को बोल दिए थे कि देखिए समायोजन आपका हुआ, लेकिन वही प्रोत्साहन राशि वाला बात आ जाएगा। सोचना आपको है कि मानदेय के साथ समायोजन चाहिए या प्रोत्साहन राशि के साथ समायोजन, किस समायोजन की बात आप करना चाहते हैं? आप महीना में कुछ लेना चाहते हैं सरकार से, या डेली जिस दिन काम करने जाइए उस दिन मिला, जिस दिन नहीं जाइए उस दिन क्या चाहते हैं? ये कोई नई बात नहीं है, वो तो गवर्नमेंट के मुख से उसी दिन कह दिया गया था, जिसको 6 महीना के बाद आज आपको सामने बीच में रख करके सिर्फ जो है अपना वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन खैर अपने जगह पे है, लोगों को इसमें खुशी है, यही काम करे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों का प्रोग्राम याद होगा, चंद दिन पहले अजीत कुशवाहा जी के साथ बैठक थी और बहुत बड़ी प्लानिंग हुआ था और उसके साथ साथ कुछ और भी जगहों पे हम लोग संपर्क किए थे और एक प्लान बना था। शायद वो प्लान हम लोग के जमीन पे उतर जाता, कारगर हो जाता, तो उस समय कुछ और हो सकता था और 2025 वास्तव में कुछ और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए हो सकता था। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि लोगों को तो भाई बैठे बैठे घर में किसी के कहने वाला नौकरी चाहिए, सिर्फ सुनने वाला नौकरी चाहिए, वास्तविक नौकरी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सुनने वाला नौकरी। उसके लिए सुनने के चक्कर में वो अपना जिंदगी और अपना दांव पे लगा सकते हैं। तो चलिए वही अच्छा है। तो 2 नौकरी आप लोग को, एक आपदा प्रबंधन में उधर दम भरा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि स्वास्थ्य समागम जो होने जा रहा है, इसमें आपदा प्रबंधन में 100% नोटिफिकेशन होने जा रहा है। चलिए बहुत खुशी की बात है, हो जाए तो हम लोग भी सिर्फ ये चाह रहे हैं कि नौकरी हो, ये नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, दूसरी ओर प्रोत्साहन राशि सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों के लिए छलावा का विषय, लोग छलने का प्रयास, लोग सिर्फ आपकी कम्युनिटी का सहयोग लेकर के अपना फायदा निकाल करके चलते बनने वाले काम कर रहे हैं प्रोत्साहन राशि वाले, ये जान लीजिए। नहीं विश्वास है ना, हाथ अंगन के आरसी की और पढ़े लिखे को फारसी। चंद दिनों की बात है, इलेक्शन तक लीला देखते रहिए, इलेक्शन तक आप की सहायता और आपका सहयोग लेकर के अपना काम बनाता और भार में जाए जनता वाली बात सामने आ जाएगी। 28 जून ही मात्र एक ऐसा समय है, स्वास्थ्य समागम का दिन, जो शायद उस दिन अगर सत्ता पक्ष कुछ कर पाती है, मुख्यमंत्री कुछ कर पाते हैं, विजय कुमार चौधरी कुछ कर पाते हैं, तो शायद आपका भविष्य वहां पे बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसके सिवा ये जो हथकंडा जो अपनाया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख बनाने का। और स्वास्थ्य समागम में भी आपदा को हम तो यही कहेंगे, अभी भी कहेंगे, भूल जाइए, आपदा पापदा भूल जाइए। हाँ, स्वास्थ्य क्षेत्र में किसी भी जगह पे सरकार आपको दे सकती है, अगर सत्ता पक्ष
चाह जाए तो, अगर मुख्यमंत्री चाह जाए, और हम लोग का जो प्रयास है उसको तो आप लोग पानी डाल ही चुके हैं। आप लोग का तो सहयोग रहा नहीं कि नहीं भाई नहीं ये नहीं करना है, हमें तो नौकरी बैठे मिल ही गया, तो अब इसमें लड़ने और लड़ाने की बात कहाँ है, अब कहाँ आंदोलन की बात है, अब कहाँ जो है हम इस सब में सहयोग करेंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुशी की बात है। आप लोग को नौकरी मुबारक हो, और इस तरह का नौकरी भगवान करे बार 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 हर साल 1000 बार आप लोग को मिलता रहे, और वो होने का आसार प्रबल नजर आ रहा है, दिख रहा है। हर साल 1000 बार ग्रामीण चिकित्सक को नौकरी इसी तरह का मिलता रहेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में आप पड़ रहे हैं कि वो अपना कार्य बनाने के लिए आपको हर साल 1000 बार नौकरी देंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत खुशी की बात है। चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आने के बाद। जब तक के लिए